हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोगों की तैयारी अच्छी चली होगी। कौन कितने पानी में है, इस श्रृंखला के पार्ट 1 को आप लोगों ने बहुत पसंद किया, इसीलिए पार्ट 2 का वीडियो लेकर आए हैं। और इसमें 125 प्रश्नों को लगभग डिस्कस किया गया है। इसमें से जिसके 110 प्लस सही हो रहे हैं वो ये समझ के चले कि उनकी तैयारी का स्तर बहुत बढ़िया है, और जिनका 100 से प्लस हो रहा है उनको थोड़ा और मेहनत करने की जरूरत है। आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पूरे भारत में एकमात्र 4D पेंटिंग सिद्धि विनायक की रचना किसने की? बिल्कुल ठीक आंसर होगा ऑप्शन बी, सुविज्ञ शर्मा। यहां स्क्रीन पे आप लोगों को मेरा नंबर दिख रहा होगा, इस पे आप लोग व्हाट्सएप मैसेज करके टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जो कि बिल्कुल निःशुल्क है। प्रश्न नंबर 2 है, काला घोड़ा महोत्सव कहां आयोजित किया जाता है? बिल्कुल ठीक आंसर होगा ऑप्शन बी, मुंबई में। नेक्स्ट, मछली और बिल्ली किस महान चित्रकार की पेंटिंग है? बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा प्रश्न है और कई बार परीक्षा में भी देखने को मिला है, इंपॉर्टेंट भी रहेगा। आंसर होगा ऑप्शन बी, यामिनी राय। नेक्स्ट, 12 दिसंबर 1805 ईस्वी में पेशावर में जन्मे मुल्क राज आनंद का प्रसिद्ध उपन्यास है? बिल्कुल ठीक आंसर होगा ऑप्शन सी, द प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंग्लिश प्रिंस। यह उनका प्रसिद्ध उपन्यास है मुल्क राज आनंद का। नेक्स्ट, फ्रांस का जीन ऑनर फ्रेगनार्ड पुरस्कार, जो कि भारतीय को मिलने वाला प्रथम पुरस्कार है, किस भारतीय को मिला था यह पुरस्कार? आंसर होगा ऑप्शन सी, रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट है, मंडना, जो कि राजस्थान की एक लोक कला है, इसमें आकृतियों को बनाया जाता है। ऑप्शन ए, खड़िया निर्मित घोल से, ऑप्शन बी, लाल गेरू से, ऑप्शन सी, पत्तों एवं फूलों से, या फिर ऑप्शन डी, गोबर से। बिल्कुल ठीक आंसर होगा ऑप्शन ए, खड़िया निर्मित घोल से। नेक्स्ट है, चेल्सी गर्ल नामक फिल्म 1966 ईस्वी में किस पाप कलाकार ने बनाई थी? बिल्कुल ठीक आंसर होगा ऑप्शन सी, एंडी वारहोल ने यह फिल्म बनाई थी। नेक्स्ट है, यूनान के आरंभिक कला के उदाहरण प्राप्त होते हैं, किस रूप में प्राप्त होते हैं? तो पात्रों के रूप में प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है, मध्य 6ठी सदी ईसा पूर्व का वह महत्वपूर्ण चित्रकार जो कि पुरुष आकृति से नारी आकृति के रंग में अंतर करने वाला कलाकार माना जाता है, वह है ऑप्शन डी होगा आंसर, यूमरिज वह कलाकार है। नेक्स्ट, यूनान के आरंभिक युग 1500 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व की कला का केंद्र था। बिल्कुल ठीक उत्तर होगा ऑप्शन बी, एथेंस। नेक्स्ट है, 750 ईसा पूर्व के लगभग एथेंस में डाईपाइलन शैली के पात्र, जो कि ज्यामिति प्रवृत्ति के सर्वोत्तम उदाहरण हैं, किस युग के हैं? बिल्कुल ठीक उत्तर होगा ऑप्शन बी, आद्य ज्यामिति युग के हैं। नेक्स्ट, अपोलो की कांस्य प्रतिमा, जो कि 700 ईसा पूर्व में आद्य ज्यामिति युग में बनी, किस संग्रहालय में रखी हुई है? बिल्कुल ठीक बोस्टन म्यूजियम में यह प्रतिमा रखी हुई है, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट, इनमें से कौन अभिव्यंजनावादी कलाकार नहीं है? मैं आप लोगों को बार बार कहता हूं कि प्रश्न बिल्कुल लास्ट तक बारीकी से पढ़ेंगे, क्योंकि एग्जामिनर जो है प्रश्न के बिल्कुल लास्ट में नहीं शब्द दिया रहता है। आंसर होगा ऑप्शन ए, पिएट मोन्द्रियान। नेक्स्ट, मिर्जापुर गुफाओं में सर्वाधिक चित्र किस विषय पर हैं? बिल्कुल ठीक, जैसा कि आप लोग पता है कि प्रागैतिहासिक चित्रों का ज्यादातर विषय क्या था, तो वह था आखेट, यानी कि शिकार से संबंधित। नेक्स्ट, मुगल चित्रकला शैली की विशेषता है, तो विशेषता वाले प्रश्न हमेशा विकल्प देख के चलेंगे हम लोग। ऑप्शन ए, युद्ध दृश्य, ऑप्शन बी, पशु पक्षी व प्राकृतिक दृश्य, ऑप्शन सी, दरबारी दृश्य, या फिर ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। तो बिल्कुल ठीक
ये सभी जो विशेषताएं जो हैं मुगल शैली की हैं, इसलिए ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, माइकल एंजेलो द्वारा निर्मित मूर्ति डेविड की कुल ऊंचाई है, यानी कि इसकी हाइट कितनी है। यह सबसे पहले नेट में प्रश्न देखने को मिला था और उसके बाद कई बार एग्जाम्स में देखने को मिला। आंसर होगा ऑप्शन ए 17 फीट। और यह किस माध्यम में डेविड की मूर्ति बनी है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे, और जिन्हें भी नहीं पता होगा कमेंट बॉक्स में ही पूछ लेगा, मैं वही आंसर कर दूंगा। नेक्स्ट है, माइकल एंजेलो द्वारा निर्मित पिएटा वर्क की माप है। बिल्कुल ठीक, ऑप्शन ए सही होगा, 68.5 इंच इंटू 76.8 इंच। नेक्स्ट, सर्वप्रथम 7 स्वरों सारेगामा की जानकारी प्राप्त होती है। तो बिल्कुल ठीक, उत्तर होगा ऑप्शन बी, साम वेद से यह 7 स्वरों की जानकारी प्राप्त होती है। और भारतीय संगीत का जनक कौन सा वेद है, तो वह साम वेद ही है। यह भी प्रश्न आप लोग ध्यान में रखे रहेंगे। नेक्स्ट, वह प्रसिद्ध चित्रकार, वास्तुकार, मूर्तिकार, ग्राफिक डिजाइनर तथा लेखक जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल के छोटे भाई थे। बिल्कुल ठीक, आंसर होगा ऑप्शन ए सतीश गुजराल। और इनसे ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन से चित्रकार थे जिनके बड़े भाई भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, या फिर सतीश गुजराल के उनके बड़े भाई का नाम बताइए जो कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रहे। तो इसी प्रश्न को घुमा घुमा के आपसे पूछा जाता है और आप लोग इसको दोनों याद रखे रहेंगे, ठीक है। और सरनेम से भी मैच करेंगे तो मिल जाएगा, लेकिन सतीश गुजराल और इंद्र कुमार गुजराल भी आप लोग इस तरह से नाम भी याद करिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे गुजराल सरनेम से संबंधित दिया गया आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है। बिल्कुल ठीक, आंसर होगा ऑप्शन बी, पूर्व आर्यकाल में, यानी कि आर्यों के पूर्व का काल, जो कि कौन सा काल था, तो सैंधव काल था, यानी कि इंडस वैली में मूर्ति पूजा से संबंधित साक्ष्य हमें मिलते हैं। नेक्स्ट, यूनानी मानव आकृति का प्रथम आदर्श माना जाता है। ऑप्शन ए अपोलो को, ऑप्शन बी एथीना को, ऑप्शन सी जियोस को, या फिर ऑप्शन डी कुरोस को। बिल्कुल ठीक, आंसर होगा ऑप्शन ए अपोलो को। नेक्स्ट है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में किस कलाकार ने चित्रकला के क्षेत्र में स्थिति लाघव यानी कि परिप्रेक्ष्य का प्रयोग किया। ऑप्शन ए कीमोन, ऑप्शन बी यूमरिज, ऑप्शन सी फिडियास, या फिर ऑप्शन डी एपेलिज। बिल्कुल ठीक, उत्तर होगा ऑप्शन ए कीमोन। नेक्स्ट है, किस युग में माइरन तथा पालिक्लिटस नामक महान कांस्य मूर्ति निर्माता हुए। ऑप्शन ए शास्त्रीय युग, ऑप्शन बी अंधकार युग, ऑप्शन सी आरंभिक युग, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल ठीक, आंसर होगा ऑप्शन ए शास्त्रीय युग में यह माइरान और पालिक्लिटस जो कि मूर्तिकार थे। नेक्स्ट है, पटना में स्थापित विशाल मूर्ति शिल्प शहीद स्मृति का निर्माण किसने किया। बिल्कुल ठीक, आंसर होगा ऑप्शन बी देवी प्रसाद राय चौधरी। और यह किस कला विद्यालय से संबंधित रहे, कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर करेंगे, क्योंकि अभी प्रश्न मल्टीपल टाइम परीक्षा में आया हुआ है और बहुत ही आसान है, इसलिए बता नहीं रहे हैं। नेक्स्ट, रस भाव को शास्त्र रूप दिया था। ऑप्शन ए पंडित यशोधर ने, ऑप्शन बी भरत ने, ऑप्शन सी वाणभट्ट ने, या फिर ऑप्शन डी केशव दास ने। आप लोग गेस कर ले गए होंगे, आंसर होगा ऑप्शन बी भरत मुनि ने। और कितने रसों का उल्लेख किया था भरत मुनि ने, तो 8 रसों का उल्लेख किया था, ठीक है। और रही बात नवारस की, नवारस जो कि शांत रस था, तो उसको किसने जोड़ा था, तो उसको जोड़ा था अभिनव गुप्त ने। यह भी बात आप लोग ध्यान में रखे रहेंगे। तो नवारस की बात जब किया जाए तो वो था शांत रस, और उसको किसने जोड़ा था, तो अभिनव गुप्त ने जोड़ा था। यह भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और 8 रसों की कल्पना भरत मुनि ने की थी। नेक्स्ट है, 12वीं सदी में फ्रांस में जन्मी गोथिक शैली की उन्नति कब हुई। बिल्कुल ठीक, आंसर होगा ऑप्शन ए 13वीं सदी में।
नेक्स्ट है गोथिक स्थापत्य शैली के अंतिम कलाकार थे। ऑप्शन ए पीटर पाल रूबेंस, ऑप्शन बी कैरेवेजियो, ऑप्शन सी दांते या फिर ऑप्शन डी जियोत्तो। बिल्कुल ठीक आंसर होगा ऑप्शन डी जियोत्तो, गोथिक शैली का अंतिम कलाकार था। नेक्स्ट, नुकीले मेहराब वाले भवन तथा रंगीन कांच की खिड़कियां किस कला की विशिष्ट देन हैं? मल्टीपल टाइम यह प्रश्न परीक्षा में आया हुआ है और पीजीटी में हर बार देखने को मिलता है और कभी कभी टीजीटी में भी देखने को मिलता है। आंसर होगा ऑप्शन बी गोथिक शैली, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा वो। नेक्स्ट, इसे इटली की चित्रकला का पिता कहा जाता है। किस चित्रकार को जो है इटली की चित्रकला का पिता कहा जाता है? ऑप्शन ए सिमाबुए, ऑप्शन बी जियोत्तो, ऑप्शन सी आंद्रिया आर्केना या फिर ऑप्शन डी दुच्चियो। बिल्कुल ठीक आंसर होगा ऑप्शन ए सिमाबुए। नेक्स्ट है लंदन की नेशनल गैलरी में किसका प्रसिद्ध चित्र कुमारी का सिंहासनारोहण प्रदर्शित है? ऑप्शन ए जियोत्तो का, ऑप्शन बी सिमाबुए का, ऑप्शन सी बोत्तिचेली का या फिर ऑप्शन डी आंद्रिया आर्केना का। बिल्कुल ठीक आंसर होगा ऑप्शन डी आंद्रिया आर्केना का जो चित्र है कुंवारी का सिंहासनारोहण जो कि लंदन की नेशनल गैलरी में प्रदर्शित है। नेक्स्ट है ग्रुप 8 किस लिए प्रसिद्ध है? बिल्कुल ठीक आंसर होगा ऑप्शन बी ग्राफिक यानी कि प्रिंट मेकिंग के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है 4 रंगों की ऑफसेट प्रिंटिंग मशीन का आविष्कार हुआ था। कहाँ हुआ था 4 रंगों की ऑफसेट प्रिंटिंग मशीन का आविष्कार? तो वह हुआ था जर्मनी में। मल्टीपल टाइम ये भी प्रश्न परीक्षा में देखने को मिलता है और अक्सर करके नेट में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना कब हुई थी? बिल्कुल ठीक 1861 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई थी और किसने किया था? तो कनिंघम ने किया था। ये भी आप लोग ध्यान में रखे रहेंगे, पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है। ठीक है, नेक्स्ट है 1955 ईस्वी में हुसैन को उनके किस चित्र के लिए ललित कला एकेडमी का पुरस्कार दिया गया था? बिल्कुल ठीक आंसर होगा ऑप्शन डी, वह चित्र था जमीन। नेक्स्ट है सूजा ने अपना अधिकांश काम किस माध्यम में किया? बिल्कुल ठीक ज्यादातर एफएन सूजा ने अपना कार्य जो है एक्रेलिक माध्यम में यानी एक्रेलिक रंग से किया है। नेक्स्ट, सियन्ना की चित्रकला का पिता कहा जाता है? ऑप्शन ए जियोत्तो को, ऑप्शन बी दुच्चियो को, ऑप्शन सी मैसेचियो को या फिर ऑप्शन डी उच्चैलो को। बिल्कुल ठीक आंसर होगा ऑप्शन बी दुच्चियो को। नेक्स्ट है किस कलाकार ने कभी भी अपनी कृतियों की सार्वजनिक प्रदर्शनी नहीं की? यह भी ध्यान में रखे रहेंगे, बिल्कुल प्रश्न के आखिरी में नहीं रहता है। ऑप्शन ए जगदीश स्वामीनाथन, ऑप्शन बी राम किंकर बैज, ऑप्शन सी गणेश पाइन या फिर ऑप्शन डी भूपेन ठक्कर। बिल्कुल ठीक आंसर होगा ऑप्शन बी राम किंकर बैज। नेक्स्ट है वेटिकन म्यूजियम कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए रोम इटली में, ऑप्शन बी पेरिस फ्रांस में, ऑप्शन सी लंदन ब्रिटेन में या फिर ऑप्शन डी टेक्सास यूएसए में। बिल्कुल ठीक आंसर होगा ऑप्शन ए रोम इटली में। नेक्स्ट है त्रिआयामी कला कौन सी है? बिल्कुल ठीक यह प्रश्न मल्टीपल टाइम परीक्षा में आया हुआ है और जो त्रिआयामी कला है वह है मूर्तिकला। और त्रिआयामी कैसी हुई? तो इसकी जो है लंबाई, चौड़ाई और मोटाई तीनों मापी जा सकती है, इसलिए त्रिआयामी कला है। चित्रकला जो है कि 2D आर्ट होता है और संगीत और काव्य जो है यह 2D भी आर्ट नहीं होते, केवल इमेजिन किया जाता है। ठीक है, लेकिन मूर्तिकला की चित्रकला की इसकी आप मूर्ति की जो है हाइट भी माप सकते हैं, चौड़ाई भी माप सकते हैं और मूर्ति कितनी मोटी है उसकी थिकनेस भी मापी जा सकती है। समझ रहे हैं? इसलिए जो है यह 3D
यानी कि त्रिआयामी कला है। नेक्स्ट, दकिस मूर्ति जो कि 1889 ईस्वी में निर्मित की गई, अगस्त रोदा ने किस माध्यम में बनाया? ऑप्शन ए कांस्य में, ऑप्शन बी काष्ठ में, ऑप्शन सी सीमेंट में, या फिर ऑप्शन डी संगमरमर में। बिल्कुल ठीक आंसर होगा ऑप्शन डी संगमरमर में। नेक्स्ट है, विदेशी चित्रण पद्धति के प्रथम भारतीय चित्रकार थे? आंसर होगा ऑप्शन बी राजा रवि वर्मा। नेक्स्ट, द स्टारी नाइट, मल्टीपल टाइम एग्जाम्स में यह प्रश्न देखने को मिलता है, का चित्रकार कौन था? आंसर होगा ऑप्शन बी वान गोंग। नेक्स्ट है, फ्रांस के किस कलाकार ने नर्तकियों को अपने चित्रण का विषय चुना? आंसर होगा ऑप्शन बी एडवर्ड डेगा, और यह वैले नर्तकियों के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट है, 3 मई किस चित्रकार की पेंटिंग है? ऑप्शन ए गोया का, ऑप्शन बी पिकासो का, ऑप्शन सी मोने का, या फिर ऑप्शन डी कुर्बे का। बिल्कुल ठीक आंसर होगा ऑप्शन ए गोया का। नेक्स्ट है, यथार्थवादी आंदोलन का प्रारंभ ओनेर की कला से मिलता है? वह चित्रकार के साथ साथ और किस विद्या में माहिर था या थे? ऑप्शन ए प्रिंट मेकिंग में, ऑप्शन बी फोटोग्राफी में, ऑप्शन सी व्यंग्य चित्रकारी में, या फिर ऑप्शन डी मूर्तिकारी में। आंसर होगा ऑप्शन सी व्यंग्य चित्रकारी, यानी कि एक कार्टूनिस्ट के रूप में भी ओनेर दोमिये जाने जाते हैं। नेक्स्ट है, पुरातात्विक महत्व का स्थल लोथल कहाँ पर है? आंसर होगा ऑप्शन सी गुजरात में। और लोथल की खोज किसने और कब की थी? कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे। जिन्हें भी नहीं पता होगा कमेंट बॉक्स में ही पूछ लेगा, मैं वही आंसर कर दूंगा। नेक्स्ट, प्राचीन बौद्ध कला पर प्रकाश डालने वाले इतिहासकार लामा तारानाथ थे? तो यह एक तिब्बती थे। उत्तर होगा ऑप्शन बी तिब्बती। नेक्स्ट, लालचंद किस शैली के चित्रकार थे? यह भी प्रश्न मल्टीपल टाइम परीक्षा में आया हुआ है, रिपीटेड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। आंसर होगा ऑप्शन बी कंपनी शैली के। नेक्स्ट, सिगिरिया के चित्रों में किस रंग का प्रयोग नहीं मिलता है? देखिए एकदम लास्ट में नहीं मिलता है। ऑप्शन ए लाल रंग का, ऑप्शन बी हरे रंग का, ऑप्शन सी नीले रंग का, या फिर ऑप्शन डी पीले रंग का। बिल्कुल ठीक उत्तर होगा ऑप्शन सी नीले रंग का प्रयोग सिगिरिया की गुफा में नहीं मिलता है। नेक्स्ट है, किस गुफा के चित्रों में नारी आकृतियों की गढ़नशीलता मूर्तियों के समान दिखाई पड़ती है? ऑप्शन ए सित्तलवासन में, ऑप्शन बी बाघ में, ऑप्शन सी सिगिरिया में, या फिर ऑप्शन डी अजंता में। आंसर होगा ऑप्शन सी सिगिरिया गुफा में। नेक्स्ट, हिस्ट्री ऑफ फाइन आर्ट इन इंडिया एंड सिलोन के लेखक कौन हैं? आंसर होगा ऑप्शन डी विसेंट स्मिथ। नेक्स्ट, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित विजय स्तंभ का निर्माण 1448 ईस्वी में मेवाड़ के महाराणा कुंभा ने किस विजय के उपलक्ष्य में करवाया था? उत्तर होगा ऑप्शन बी मालवा विजय के उपलक्ष्य में। नेक्स्ट, मिस वर्ल्ड 2017 प्रतियोगिता चीन में आयोजित की गई, जिसमें मिस वर्ल्ड 2017 का खिताब किसने जीता? ऑप्शन ए मानुषी छिल्लर, ऑप्शन बी झी लिंगझोंग, ऑप्शन सी टाना कुचारोवा, या फिर ऑप्शन डी प्रियंका चोपड़ा। बिल्कुल ठीक राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मानुषी छिल्लर, जो कि एक भारतीय हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसको एशिया का ज्योति पुंज कहा जाता है? यह केवल टीजीटी आर्ट का पेपर देने जा रहे हैं, वहीं पे प्रश्न नहीं पूछा जाता है, या जीएस में भी पूछा जाता है, कोई वनडे एग्जाम्स रहता है। आप लोग आंसर गेस कर ले गए होंगे। उत्तर होगा ऑप्शन बी गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज यानी कि लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। नेक्स्ट, महापरिनिर्वाण का प्रतीक है?
उत्तर होगा ऑप्शन बी स्तूप। नेक्स्ट, विलियम ब्लैक प्रतिनिधित्व करते हैं कला के रोमांसवाद का। नेक्स्ट, अजंता और एलोरा गुफाओं में मुख्य अंतर है। ऑप्शन ए रेखांकन का, ऑप्शन बी मूर्तियों का, ऑप्शन सी जातक कथाओं का, या फिर ऑप्शन डी रंग योजना का। उत्तर होगा ऑप्शन बी मूर्तियों का। नेक्स्ट, महायान बौद्ध गुफा की पहचान है। ऑप्शन ए संभर्गगृह में स्तूप, ऑप्शन बी गर्भगृह में मूर्ति, ऑप्शन सी गर्भगृह में स्तूप के साथ मूर्ति, या फिर ऑप्शन डी गर्भगृह में कुछ नहीं। तो जो महायान बौद्ध गुफा है, महायान शब्द का ही मतलब होता है मूर्ति पूजा, ठीक है, और बौद्ध गुफा यानी कि गर्भगृह में स्तूप के साथ मूर्ति भी होनी चाहिए। उत्तर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया, एक तो हीनयान और एक महायान। हीनयान जो है प्रतीक सिंबल का पूजा करते हैं और महायान मूर्ति पूजा करते हैं, ये भी मैं बता दे रहा हूं आप लोगों को, तो नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट है, अजंता गुफा की दीवारों को चित्रण योग्य बनाने के लिए प्रयोग किया गया है। ऑप्शन ए रेत सीमेंट, ऑप्शन बी गोबर मिट्टी चूना, ऑप्शन सी एक सार किया हुआ पत्थर, या फिर ऑप्शन डी प्लास्टर ऑफ पेरिस। बिल्कुल ठीक आंसर होगा ऑप्शन बी गोबर मिट्टी चूना का प्रयोग किया गया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक मूर्तिकार नहीं है। ऑप्शन ए एलेक्जेंडर, ऑप्शन बी अल्बर्टो जियाकोमेट्टी, या फिर गियाकोमेट्टी भी लिखा रहता है, ऑप्शन सी हेनरी मूर, या फिर ऑप्शन डी मैक अर्नस्ट। बिल्कुल ठीक उत्तर होगा ऑप्शन सी मैक अर्नस्ट। नेक्स्ट, नायिका भेद संबंधी प्राचीन भित्ति चित्र प्राप्त हैं। ऑप्शन ए अजंता से, ऑप्शन बी कांगड़ा से, ऑप्शन सी सित्तलवासन से, या फिर ऑप्शन डी एलिफेंटा से। बिल्कुल ठीक आंसर होगा ऑप्शन ए अजंता गुफा से। नेक्स्ट है, अजंता का निर्माण किस युग में हुआ। ऑप्शन ए मुगल, ऑप्शन बी गुप्त, ऑप्शन सी पल्लव, या फिर ऑप्शन डी चालुक्य। तो वैसे तो अजंता गुफा का निर्माण 5 शासकों के अंतर्गत हुआ है, लेकिन जो सर्वाधिक योगदान रहा वो गुप्तों का रहा, तो इसलिए आंसर सही आप लोगों को एग्जाम में कराता है गुप्त। नेक्स्ट, वज्रपाणी बोधिसत्व के चित्र की पहचान है। ऑप्शन ए हस्तमुद्रा, ऑप्शन बी होठों की मुस्कान, या फिर ऑप्शन सी अत्यधिक अलंकृत मुकुट, या फिर ऑप्शन डी हाथ में पद्म। बिल्कुल ठीक उत्तर होगा ऑप्शन सी अत्यधिक अलंकृत मुकुट जो है वज्रपाणी बोधिसत्व की पहचान है। नेक्स्ट, अजंता पेंटिंग्स किस लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए संरचना के लिए, ऑप्शन बी अलंकरण चित्रों के लिए, ऑप्शन सी आख्यान चित्रों के लिए, या फिर ऑप्शन डी परिणाम बोधक चित्रों के लिए। आंसर होगा ऑप्शन सी आख्यान चित्रों के लिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक असंबंध है। देखिए, काली राजकुमारी जो चित्र है वो गुफा संख्या 1 में प्राप्त होता है, बिल्कुल ठीक है। छदंत जातक जो कि गुफा संख्या 17 में मिलता है, ये भी ठीक है। स्तूप पूजा जो कि गुफा संख्या 9 का चित्र है, और रही बात ऑप्शन डी बुद्ध जन्म जो कि गुफा संख्या 2 में मिलता है, और यहाँ पे दिया है गुफा संख्या 9, तो यह यानी कि यही असंबंध है। और अगर आपसे असंबंध पूछा जा रहा है, जो असंबंध है वही आपका सटीक आंसर होगा। आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, मडरासन गाल यानी कि डाइंग गाल का संबंध किस कला से है। मल्टीपल टाइम यह प्रश्न परीक्षा में आया हुआ है और मोस्ट आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ऑप्शन ए यूनानी, ऑप्शन बी रोमन, ऑप्शन सी इंट्रक्शन, या फिर ऑप्शन डी हेलेनिस्टिक। बिल्कुल ठीक उत्तर होगा ऑप्शन डी हेलेनिस्टिक कला का संबंध, हेलेनिस्टिक कला से संबंध है
मडरासन गाल का। नेक्स्ट, असंबंध शब्द बताइए। देखिए इनमें से कौन असंबंध है? रेखा, वर्ण, अनुपात या फिर मूर्ति। तो बिल्कुल ठीक आंसर होगा ऑप्शन डी, मूर्ति जो है यह असंबंध है। नेक्स्ट, जल रंगीय पेंटिंग को जल रंग में कितनी बार डुबोना चाहिए? देखिए यहां से पूछा जा रहा है कितनी बार डुबोना चाहिए, यहां पे दबाव दिया जा रहा है। तो कोई जरूरी नहीं कि आप इतनी बार डुबोएं, आप अपनी आवश्यकता के अनुसार जितनी बार जो है वाटर कलर को आप जो है उसमें डुबो सकते हैं, वॉश कर सकते हैं। आंसर होगा ऑप्शन सी, आवश्यकता अनुसार। जब तक आपका चित्र पूर्ण नहीं हो सकता तब तक आप उसमें काम कर सकते हैं, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। नेक्स्ट, किन रंगों के मिलाने से ग्रे रंग बनता है? ग्रे यानी कि स्लेटी कलर। आंसर होगा ऑप्शन डी, काला और सफेद रंग मिलाने से ग्रे रंग बनता है। नेक्स्ट, जयपुरी फ्रेस्को में निहित दीप्त रूप चमचमाती सतह के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? ऑप्शन ए, जयपुरी फ्रेस्को की बात हो रही है, ऑप्शन ए क्योंकि ये चमकदार पत्थर की सतह पर बनाए जाते हैं। ऑप्शन बी, क्योंकि इन पर वार्निश की जाती है। ऑप्शन सी, क्योंकि अकीक पत्थर से घोटाई करके चमकाए जाते हैं। या फिर ऑप्शन डी, क्योंकि ये धूप में चमकते हैं। आंसर होगा ऑप्शन सी, अकीक पत्थर की घोटाई करके इसको चमकाया जाता है। और यह प्रश्न पहली बार नेट के एग्जाम्स में देखने को मिला था, तभी से चर्चे में आया था। नेक्स्ट है, भित्ति चित्र किस भाषा से उत्पन्न शब्द है? आंसर होगा ऑप्शन बी, अंग्रेजी। नेक्स्ट, फ्रेस्को बुनो प्रविधि परिभाषित की जा सकती है। ऑप्शन ए, किसी भी भित्ति पर रंग लगाना बुनो प्रविधि है। ऑप्शन बी, किसी भी प्रकार के रंग का ताजा भित्ति पर लगाना बुनो प्रविधि है। ऑप्शन सी, विशेष प्रकार से प्लास्टर भित्ति पर भूमिज प्राकृतिक रूप से प्राप्त रंगों को लगाना ब्यूनो प्रवृत्ति है। या फिर ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो जो सबसे सटीक आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, विशेष प्रकार से तैयार प्लास्टर भित्ति पर भूमिज प्राकृतिक रूप से प्राप्त लगाना, रंग लगाना ही ब्यूनो प्रवृत्ति है। नेक्स्ट, या इसको ये भी समझ सकते हैं कि गीली भित्ति पे चित्रण करना क्या होता है, जो कि बुनो फ्रेस्को बुनो प्रवृत्ति होती है। और जो कि फ्रेस्को भित्ति चित्रण को दो भागों में बांटा गया, एक तो फ्रेस्को सेको और एक फ्रेस्को बुनो। फ्रेस्को सेको सूखी भित्ति पे चित्रांकन करने को कहा जाता है और बुनो जो है गीली भित्ति पे चित्रांकन करने के लिए कहा जाता है। ये मोटे मोटा तौर पे आप लोग समझ सकते हैं, दोनों परीक्षा में पूछा गया है। नेक्स्ट, तनखा कुंडलित चित्र किस राज्य में पाए जाते हैं? ऑप्शन ए, लद्दाख में। ऑप्शन बी, कश्मीर में। ऑप्शन सी, हिमाचल में। या फिर ऑप्शन डी, पंजाब में। आंसर होगा ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट, भारतीय षडंग के सूत्रधार हैं। उत्तर होगा ऑप्शन ए, पंडित यशोधर। और जो भारतीय षडंग में है यह इसमें चित्रकला के 6 अंगों का वर्णन किया गया है, ठीक है। और कामसूत्र में 64 कलाओं का उल्लेख किया गया है। और किसने कामसूत्र लिखा है? तो वो वासाएं लिखे हैं। और उसी पुस्तक कामसूत्र का ही टीकाकरण पंडित यशोधर करते हैं, जिसको जयमंगला नाम से यह प्रस्तुत करते हैं। और उसी में वे भारतीय षडंग का यह उल्लेख करते हैं। जिन्हें भी पता नहीं पता है इसको एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, उत्कीर्णन कार्य किसके द्वारा संपादित होता है? ऑप्शन ए, चित्रकार के द्वारा। ऑप्शन बी, मूर्तिकार के द्वारा। ऑप्शन सी, वास्तुकार के द्वारा। या फिर ऑप्शन डी, संगीतकार के द्वारा। आंसर होगा ऑप्शन बी, मूर्तिकार के द्वारा। नेक्स्ट है, चित्र में दृष्टिगत भार संयोजन के किस तत्व से जुड़ा है? बिल्कुल ठीक, जैसा कि आप लोग बताएं बैलेंस की बात कर रहा है, तो आंसर होगा ऑप्शन ए, संतुलन से। नेक्स्ट है, चित्र में कड़वत रेखाएं किस मनोभाव को व्यक्त करती हैं? कड़वत रेखाएं जो हैं, अगर ऐसी हैं कड़वत रेखाएं, तो क्या करती है? व्याकुलता को दर्शाती हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, प्रजनन एवं विकास का प्रतीकात्मक रंग कौन सा है? मल्टीपल टाइम यह भी प्रश्न परीक्षा में आया हुआ है। उत्तर होगा ऑप्शन ए, हरा रंग। नेक्स्ट,
लिथोग्राफी पोस्टर के लिए प्रसिद्ध हैं। जो सबसे सटीक आंसर होगा वो होगा राजा रवि वर्मा। ठीक है, विकल्प में सतीश गुजराल जो दिए गए हैं विकल्प में, रविन्द्रनाथ टैगोर दिए गए हैं और रामकिंकर बैस दिए गए हैं। जो कि लिथोग्राफी आप इस तरह की कोई प्रिंटिंग के लिए जाने नहीं जाते हैं। राजा रवि वर्मा ने 1894 ईस्वी में मुंबई के घाटकोपर में एक लिथोग्राफी प्रेस की स्थापना करते हैं जिसमें ओलियोग्राफ विधि से पोस्टर छापे गए थे। नेक्स्ट, स्थिर मुख आकृति होती है। स्थिर मुख आकृति कैसी होती है? तो वह अंडाकार होती है। नेक्स्ट, कालानम प्रवरम चित्रम धर्म कामार्थ मोक्षदम किस पुस्तक से उद्गृत है? ऑप्शन ए काव्यदर्श, ऑप्शन बी नाट्यशास्त्र, ऑप्शन सी चित्रसूत्र या फिर ऑप्शन डी शिवसूत्र विमर्शणी। उत्तर होगा ऑप्शन सी चित्रसूत्र। नेक्स्ट है भारतीय चित्रकला का मूल तत्व है। ऑप्शन ए रंग, ऑप्शन बी शीर्षक, ऑप्शन सी रेखा या फिर ऑप्शन डी धर्म। उत्तर होगा ऑप्शन सी रेखा। भारतीय चित्रकला मूल रूप से रेखा प्रधान रही है। नेक्स्ट है जल रंग चित्रण में पोत का प्रभाव किस कागज पर अच्छा उभरता है? तो जो कि सबसे अच्छा जो प्रभाव मोटा और खुरदुरा पेपर रहता है तो उस पर वाटर कलर बहुत अच्छे से किया जाता है। आंसर होगा ऑप्शन सी मोटा कागज पर। नेक्स्ट है ज्यामिति रूपाकारों का प्रयोग किस लोक कला में उपलब्ध है? आंसर होगा ऑप्शन बी अल्पना। नेक्स्ट, सौंदर्य क्या है? कलाकृति है, अभिव्यक्ति है, जीवन का आनंद है या फिर ऑप्शन डी रस निष्पत्ति है। तो जो सबसे सटीक आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी जीवन का आनंद। नेक्स्ट, कनु देसाई एक महान चित्रकार एवं कला निर्देशक थे। उन्हें किस फिल्म के लिए 1957 ईस्वी में फिल्म फेयर अवार्ड मिला था? मल्टीपल टाइम यह प्रश्न परीक्षा में आया हुआ है। ऑप्शन ए बैजू बाबरा, ऑप्शन बी झनक झनक पायल बाजे, ऑप्शन सी आवारा या फिर ऑप्शन डी नागिन। उत्तर होगा ऑप्शन बी झनक झनक पायल बाजे। नेक्स्ट, उस चित्रकार का नाम बताइए जिन्होंने यूरोपीय शैली में भारतीय विषयों पर चित्र बनाए। आंसर होगा ऑप्शन डी राजा रवि वर्मा। नेक्स्ट, उस महाराजा व कला प्रेमी का नाम बताइए जिन्होंने जयपुर को बसाया था। ऑप्शन ए राजा राम सिंह, ऑप्शन बी महाराजा प्रताप सिंह, ऑप्शन सी सवाई जय सिंह या फिर ऑप्शन डी महाराजा ईश्वर सिंह। उत्तर होगा ऑप्शन सी सवाई जय सिंह। नेक्स्ट है मेवाड़ी गीत गोविंद के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए एम एस रंधावा, ऑप्शन बी ए के स्वामी, ऑप्शन सी कपिला वात्स्यायन या फिर ऑप्शन डी कार्ल खंडाल वाला। बिल्कुल ठीक आंसर होगा ऑप्शन सी कपिला वात्स्यायन। नेक्स्ट, मधुबनी पेंटिंग पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन ए मल्लिका साराभाई, ऑप्शन बी मुल्क राजानंद, ऑप्शन सी एम एस रंधावा या फिर ऑप्शन डी रायकृष्ण दास। उत्तर होगा ऑप्शन बी मुल्क राज आनंद। नेक्स्ट, वे कौन से दार्शनिक हैं जिन्होंने कहा कला मात्र अनुकृति की अनुकृति है? उत्तर होगा ऑप्शन बी अरस्तु। और प्लेटो ने क्या कहा था? कला सत्य की अनुकृति है और प्लेटो के ही शिष्य थे अरस्तु। ये भी बात आप लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट, के.जी. सुब्रमण्यम ने कला शिक्षा कहां से प्राप्त की थी? बिल्कुल ठीक उत्तर होगा ऑप्शन बी शांति निकेतन वीरभूमि से। नेक्स्ट, किस आधुनिक चित्रकार ने पेरिस में आंद्रे लहते की और फर्नांड लिंगर से कला शिक्षा प्राप्त की? उत्तर होगा ऑप्शन बी राम कुमार।
खड़े बल यानी कि स्टैंडिंग टाइप फेस कहलाते हैं। ऑप्शन ए रोमन, ऑप्शन बी नोक पलक यानी कि सेरिफ, ऑप्शन सी तिरछा टाइप यानी कि इटैलिक्स कहलाते हैं, या फिर ऑप्शन डी अग्रगामी लेखन यानी कि अवांत गाडे कहलाते हैं। उत्तर होगा ऑप्शन सी तिरछा टाइप यानी कि इटैलिक्स कहलाते हैं। नेक्स्ट है, किसी विज्ञापन संस्था में ऐसा व्यक्ति जो संकल्पना को दृष्टिगत करता है वह है, क्या है वह? कला निर्देशक है, आर्ट यानी कि आर्ट डायरेक्टर है, संचार व्यक्ति यानी कि मीडिया पर्सन है, ऑप्शन सी सृजनात्मक निर्देशक यानी कि क्रिएटिव डायरेक्टर है, या फिर ऑप्शन डी प्रत्यक्षदर्शी दर्शी यानी कि विजुअलाइजर है। उत्तर होगा ऑप्शन सी सृजनात्मक निर्देशक यानी कि क्रिएटिव डायरेक्टर है। नेक्स्ट, क्रिकेट खाओ क्रिकेट शो पियो निम्न में से किससे संबंधित है, यानी कि किस कंपनी ने जो है अपना ब्रांड बेचने के लिए यह स्लोगन का प्रयोग किया था। उत्तर होगा ऑप्शन ए पेप्सी का यह स्लोगन है। नेक्स्ट, मुद्रण प्रिंटिंग में चौड़ाई की इकाई है, ऑप्शन ए पाइका, ऑप्शन बी एम, ऑप्शन सी जो है सेंटीमीटर, या फिर ऑप्शन डी कालम। बिल्कुल ठीक, जो सबसे सटीक आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए पाइका। नेक्स्ट, इश्तहारों पोस्टर्स के लिए वास्तविक नाम है, ऑप्शन ए अभिरेखन यानी कि ग्राफिटी, ऑप्शन सी सिक्किस, ऑप्शन बी सिक्किस, ऑप्शन सी भित्ति कागज यानी कि वॉलपेपर, या फिर ऑप्शन डी पट विज्ञापन। बिल्कुल ठीक, जो सबसे सटीक आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए अभिरेखण यानी कि ग्राफिटी। नेक्स्ट है, एक ऐसा सजीव कार्टून बनाने वाला एनिमेटर जो अपनी कृति निद्रामग्न सुंदरी यानी कि स्लीपिंग ब्यूटी के लिए प्रसिद्ध है, वह कौन है? उत्तर होगा ऑप्शन सी वाल्ट डिज्नी इसके लिए फेमस है। नेक्स्ट, किसी ऐसे विज्ञापन के अक्षर जिनसे कि विक्रय का संदेश यानी कि सेलिंग मैसेज प्रकट होता है वह है, प्रचार वाक्य यानी कि स्लोगन है, ऑप्शन बी उपशीर्षक यानी कि सब हेडलाइन है, ऑप्शन सी शीर्षक यानी कि हेडलाइन है, या फिर ऑप्शन डी प्रतिलिपि यानी कि कॉपी है। तो उत्तर होगा, देखिए यहाँ पे विक्रय संदेश यानी कि सेलिंग मैसेज बढ़ता है, तो उत्तर होगा ऑप्शन ए प्रचार वाक्य यानी कि स्लोगन वह होता है। नेक्स्ट, किसी समाचार पत्र यानी कि न्यूज़पेपर के एक कॉलम का पक्तिमान मेजर है, उत्तर होगा ऑप्शन सी 4.5 सेंटीमीटर एक कॉलम का होता है, एक कॉलम जो है 4.5 सेंटीमीटर का होता है। नेक्स्ट, ऐसा व्यक्ति जिसने अपनी जीविका का आरंभ एक व्यावसायिक कलाकार के रूप में किया था, उत्तर होगा ऑप्शन ए सत्यजीत रे, बाद में एक फिल्म निर्देशक के रूप में प्रसिद्ध हुए। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी पत्रिका है जो केवल मुद्रण कला यानी कि टाइपोग्राफी से संबंधित है? ऑप्शन ए एंड एम, ऑप्शन बी इंडिया टुडे, ऑप्शन सी अनलुकर, या फिर ऑप्शन डी यू एंड एल सी। उत्तर होगा ऑप्शन ए एंड एम। नेक्स्ट, रेजिन का उपयोग होता है, रेजिन का उपयोग एक्वाटिंट में होता है, आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स NCPA कहाँ स्थित है? उत्तर होगा ऑप्शन बी मुंबई में। नेक्स्ट, नमन पी आहूजा की प्रसिद्धि किस रूप में है? चित्रकार के रूप में, कला इतिहासकार के रूप में, कला समीक्षक के रूप में, या फिर सौंदर्य शास्त्री के रूप में? आंसर होगा ऑप्शन बी कला इतिहासकार के रूप में। नेक्स्ट, मार्ग त्रैमासिक भारतीय कला पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? ऑप्शन ए लखनऊ से, ऑप्शन बी चेन्नई से, ऑप्शन सी मुंबई से, या फिर ऑप्शन डी नई दिल्ली से। बिल्कुल ठीक, उत्तर होगा ऑप्शन सी मुंबई से। नेक्स्ट है, क्षय वृद्धि पर चर्चा करने वाली प्राचीन कृति का नाम बताइए।
ऑप्शन ए नाट्यशास्त्र, ऑप्शन बी समरांगण सूत्राधार, ऑप्शन सी चित्र सूत्र, या फिर ऑप्शन डी काम सूत्र। उत्तर होगा ऑप्शन सी चित्र सूत्र। नेक्स्ट, भारतीय मूर्तिकार अनीस कपूर द्वारा निर्मित विवादित मूर्ति डर्टी कार्नर जो कि किसी महिला के प्राइवेट पार्ट को प्रतिबिंबित करती है, कहां पर प्रदर्शित की गई। देखिए पहले तो ये कहा कि भारतीय मूर्तिकार हैं अनीस कपूर, उनकी एक मूर्ति है डर्टी कार्नर, उसका शीर्षक है डर्टी कार्नर, और उसमें क्या इन्होंने बनाया है, किसी महिला के प्राइवेट पार्ट को प्रदर्शित किया है और वह विवादित भी रही है। ये सारी चीजें आप लोगों को ध्यान में रखना है। और वर्तमान में कहां प्रदर्शित की, तो कई सारे फैक्ट्स आपको प्रश्न में ही बता दिए गए। ठीक है, उत्तर होगा ऑप्शन बी वर्साई के राजमहल पेरिस में यह इनकी मूर्ति प्रदर्शित है। नेक्स्ट है, 20वीं शताब्दी में दुनिया में पिकासो के बाद सबसे चर्चित कलाकार कौन थे, तो वह एक भारतीय थे। आंसर होगा ऑप्शन बी एमएफ हुसैन, और यह एकमात्र ऐसे भारतीय एमएफ हुसैन जिन्होंने पिकासो के साथ जो है अपनी प्रदर्शनी लगाई थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से एक प्रसिद्ध फोटोग्राफर हैं। ऑप्शन ए विवान सुंदरम, ऑप्शन बी निमाई घोष, ऑप्शन सी लाला दीनदयाल, या फिर ऑप्शन डी नंदलाल बोस। बिल्कुल ठीक, उत्तर होगा ऑप्शन बी निमाई घोष। नेक्स्ट है, सोमनाथ मैती किस लिए प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन ए तैल चित्रों के लिए, ऑप्शन बी वॉश चित्रों के लिए, ऑप्शन सी पेस्टल चित्रों के लिए, या फिर ऑप्शन डी ग्राफिक चित्रों के लिए। बिल्कुल ठीक, सबसे सटीक आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए तैल चित्रों के लिए। नेक्स्ट है, 2007 में हिंदी फिल्म तारे जमीन पर में किसने दो जल रंगीन चित्रों को क्रमशः दरसिल सफारी व आमिर खान के ईशान और निकुंभ के किरदार थे बनाया था। उत्तर होगा वह जो चित्रकार थे वह थे समीर मंडल, और यह जल रंग के बहुत ही फेमस चित्रकार हैं। और पिछली 2 बार से यूपी टीजीटी में इनसे प्रश्न लगातार प्रश्न बन रहे हैं, तो ध्यान में इनको रखेंगे और डिटेल में पढ़ के जाएंगे। नेक्स्ट है, वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया जाता है। बिल्कुल ठीक, उत्तर होगा ऑप्शन डी 18 अप्रैल को। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 119 है, 65वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में से किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार दिया गया था। उत्तर होगा ऑप्शन बी विलेज रॉकस्टार को। नेक्स्ट है, गिरधर झा किस रूप में जाने जाते हैं। फिल्म आलोचक के रूप में गिरधर झा जाने जाते हैं। नेक्स्ट, पद्म भूषण से सम्मानित प्रख्यात अमूर्त दृश्य चित्रकार एवं प्रसिद्ध लेखक जिनका 14 अप्रैल 2018 को नई दिल्ली में निधन हो गया, वह कौन है। उत्तर होगा ऑप्शन बी राम कुमार की बात हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट, इंटरनेशनल आर्टिस्ट डे कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए 25 अक्टूबर को, ऑप्शन बी 15 अक्टूबर को, ऑप्शन सी 5 जुलाई को, या फिर ऑप्शन डी 12 दिसंबर को। उत्तर होगा ऑप्शन बी 25 अक्टूबर को इंटरनेशनल आर्टिस्ट डे मनाया जाता है। नेक्स्ट, ब्रिटेन के एरिक गिल किस रूप में प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन ए मूर्तिकार के रूप में, ऑप्शन बी चित्रकार के रूप में, ऑप्शन सी छापाकार के रूप में, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर होगा ऑप्शन ए मूर्तिकार के रूप में एरिक गिल जाने जाते हैं। नेक्स्ट, आर्ट्स एंड क्राफ्ट मूवमेंट आरंभ हुआ था। ऑप्शन ए ब्रिटेन में, ऑप्शन बी उत्तरी अमेरिका में, ऑप्शन सी रोम में, या फिर ऑप्शन डी यूरोप में। उत्तर होगा ऑप्शन ए ब्रिटेन में। नेक्स्ट, निकोलस पेवसनर किस लिए जाने जाते हैं। ऑप्शन ए कलाकार के रूप में, ऑप्शन बी कला इतिहासकार के रूप में, ऑप्शन सी ब्रिटिश विद्वान के रूप में, या फिर ऑप्शन डी प्रकाशक के रूप में।
उत्तर होगा ऑप्शन बी कला इतिहासकार के रूप में। अब यह आज का आखिरी प्रश्न था और कितने लोग लास्ट तक वीडियो को देखे हैं और जो लोग भी देखे हैं उनका 125 में से कितने प्रश्न सही हो रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताएंगे। हालांकि कुछ एक दो प्रश्न बीच में नहीं भी रहे होंगे तो मैं मानता हूं कि 120 से प्लस तो रहे ही होंगे प्रश्न। ठीक है, तो आपके टोटल कितने सही हो रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताइए। उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।